नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएफएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मनीष। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता जगतार सिंह बाजवा। जगतार जी, 26 जनवरी के बाद एक बार फिर दिल्ली में प्रवेश, क्या कहना आपका? कुछ नहीं, किसान संसद चल रही है। संसद में जब सुनवाई नहीं हो रही, संसद के प्रतिनिधि जनता की बात संसद में नहीं रख रहे, तो किसान अपनी संसद लगा करके संसद को बताना चाह रहे हैं कि आपको किसानों की बात, मजदूरों की बात सदन में करनी चाहिए। आज दूसरा दिन है संसद मार्च, किसान संसद मार्च का। क्या हुआ और क्या बातें हुई? एक ही बात है, अभी 3 कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी पे गारंटी का कानून बनना चाहिए। उसी पे सदन में चर्चा हो रही है लगातार और चलेगी, चर्चा चलेगी। तो क्या लगता है कि यहाँ से आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। अगर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार सोचेगी तो सुनी जाएगी। अगर तानाशाही तरीके से सुनेगी जैसे अब तक है तो फिर क्या सुनेगी? यहाँ से संसद ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या 9 अगस्त तक जो संसद मार्च चलेगा, आगे की कोई ऐसी रणनीति नहीं, जब बनेगी आपको बता देंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों को लेकर एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उसने भारतीय जनता पार्टी की किसानों मजदूरों के प्रति सोच को प्रदर्शित किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये थे हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा, जिन्होंने सीधे तौर पर अपनी बात रखी और कहा कि जिस प्रकार से मीनाक्षी लेखी ने जो बयान दिया वो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी और वही सोच मीनाक्षी लेखी ने बयां किया और कहीं ना कहीं दिखाया। अब क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और क्या ये जो किसानों का संसद मार्च चल रहा है, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जिस प्रकार से किसानों का संसद मार्च चल रहा है वो 9 अगस्त तक इसी प्रकार चलेगा और लगातार जिस तरह से संसद में कार्रवाई होती है उसी तरह यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर कृषि मंत्री बनाया गया है और सीधे उनसे बातचीत की जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन चाहूँगा कि सीधे वो दिखाएं जो एक बार फिर किसान संसद मार्च ब्रेक के बाद शुरू हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर अब मंच पर 2 नए कार्रवाई के लिए जिसे बोल सकते हैं स्पीकर बैठे हुए। मैं अपने कैमरा पर्सन चाहूँगा एक बार दिखा दें मंच की ओर। जो पहले स्पीकर बैठे हुए थे उनकी जगह बदलाव कर अब नए स्पीकर बिठाए गए। यानी सीधे तौर पर जिस तरह से संसद में कार्रवाई चलती है उसी तरह कार्रवाई चल रही है। लोग यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं। एक पक्ष, यहाँ पर 2 पक्ष हैं। एक सत्ता पक्ष की तरफ से, एक विपक्ष की तरफ से है। यानी जिस तरह से संसद में एक सत्ता पक्ष बैठता है, एक विपक्ष बैठता है, उसी तरह से यहाँ पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष बिठाया गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से जो क्वेश्चन आते हैं उसका जवाब विपक्ष की ओर से जो कुछ जो बनाए गए हैं वो देते हैं और साथ ही कुछ मुद्दे ऐसे उठाते हैं जिससे जो कृषि कानून जिस वजह से फंसा हुआ है उस मुद्दों को उठाकर जो अपने डिप्टी स्पीकर हैं, जो मुख्य स्पीकर हैं, उनके सामने बात रखते हैं। अभी संसद मार्च 9 अगस्त तक चलेगा। अब देखना यह है कि 9 अगस्त तक क्या किसानों की आवाज़ सुनाई देती है सरकार को, क्योंकि जिस तरह से सरकार के सामने लगातार किसान अपनी बात रख रहे हैं, लगातार कृषि कानूनों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से आवाज़ सुनाई देगी सरकार को? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन यश शर्मा के साथ मनीष झा, जंतर मंतर, वीएफएन न्यूज़।